नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है सावन के अधिक मास की प्रदोष, जो कि इस पर्व को, इस महीने को बहुत विशेष और बहुत खास बनाती है। अगर आप किसी भी परेशानी से बहुत ज्यादा परेशान हैं, चाहे वो आपके धन की परेशानी हो, आपके व्यापार की परेशानी हो, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, आपके नौकरी की परेशानी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस एक आपको ओम बनाना है और एक छोटा सा उपाय, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। जब भी प्रदोष का दिन आता है, इस उपाय को मैं जरूर बताता हूं। मेरे बहुत सारे भाई बहन को याद भी होगा। ठीक है, आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे, जो कि आपके लिए तो अच्छे होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपके परिवार के लिए भी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला हम लोग उपाय की बात करते हैं, जो कि वाला है। इसको उपाय करने से बेनिफिट क्या है, तो फायदा यही है, सारे कष्ट आपके खत्म होंगे। इसके ऊपर आपको दिख रहा है लाल चंदन, आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे लाल चंदन एक छोटी सी कटोरी में, ठीक है, लाल चंदन लेना और इसमें थोड़ा सा डाल देना पानी, और इसको अच्छे तरीके से घिसना, अच्छे तरीके से मिक्स करना। जितना ज्यादा घिसोगे उतना ज्यादा इस चंदन का महत्व है, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ले लेना थोड़ा सा कटोरी में चंदन और उसको लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। परंतु शिवलिंग के पास जाने से पहले तांबे का लोटा लेना और उसमें जल भर देना अपने घर से। ठीक है, लेके जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच करके फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में लाल चंदन की कटोरी है, उस लाल चंदन की कटोरी में से चंदन को निकालेंगे। महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से का ध्यान करते हुए उस लाल चंदन से लेपन करेंगे। ठीक है, लेपन कर दिया। लेपन करने के बाद क्या करना होगा आपको, ये जो लाल चंदन का लेपन किया है, इस लाल चंदन को फिर से निकालना और उसी कटोरी में लाल चंदन को निकाल करके रख लेना। ठीक है, रख लिया। और आप जो अपने साथ में एक तांबे का लोटा लेकर आए हो, अपने घर से उस तांबे के लोटे से जल का ध्यान करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ठीक है, अब ये जो चंदन वाली कटोरी है ना, इसको लेकर के उसी दिन कहाँ पे जाओगे, बेल पेड़ के नीचे जाना। ठीक है, और बेल पेड़ पर कहीं पर भी एक ओम का निर्माण आपको करना होगा। उसी लाल चंदन से ओम का निर्माण आप जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनाओ, या फिर जैसे भी आप बनाते हो वैसे बना सकते हैं। ठीक है, ओम बना दिया आपने, और उसके बाद इसी ओम के ऊपर एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र को रखना, और बेलपत्र के ऊपर अपना हाथ रख करके जो भी कष्ट हो आपके जीवन के, वो कह देना। जो भी मांगना हो महादेव से वो कह देना। ये ओम बनाने वाला उपाय जो भी व्यक्ति किसी विशेष दिन, प्रदोष हो गया, शिवरात्रि होगी, एकादशी हो गया, कर देता है ना, उसकी सारी इच्छाएं महादेव पूरी जरूर कर दें। ठीक है, समझ में आई बात मेरी? तो यहां पर हमने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर है, क्योंकि आज के टाइम पे हर घर में क्या है ना, बीमारी पहुंच चुकी, और हर इंसान चाहता है कि हमारे पास भले ही 2 पैसे कम हो, परंतु हमारे घर का कोई भी इंसान बीमार ना हो। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं ना, तो नीचे कमेंट में सही बताइएगा कि हाँ, आप सही कह रहे हो। हम यही चाहते हैं कि भले ही हमारे पास 2 पैसे कम हो, परंतु बीमारी हमारे घर में ना हो है ना। उसके लिए क्या करना होगा, यहां पर कुछ आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये है कुश का फूल है ना, कहोगे भैया अजीब अजीब उपाय लेके आए, तो कहाँ मिलेगा कुश का फूल? बहुत ईजी है, बहुत आसान है। कल मैंने देखा, तभी आज मैं ये उपाय बता रहा हूं। आपको क्या करना है, किसी भी बड़े महादेव के मंदिर जाना हो, जहां पर आसपास लोग फूल पत्ती बेचते हो, उनसे कहना भैया हमें कुश का फूल चाहिए। आराम से इजीली आपको दे देंगे, सावन में तो मिलता ही मिलता है। ठीक है, मिल जाएगा आपको कुश का फूल। ठीक है, कुश का फूल ज्यादा नहीं, मात्र 2 कुश का फूल लेना। ठीक है, ले लिया। एक तांबे का लोटा लेना, तांबे के लोटे में जल भर लेना, कहां से, अपने घर से। जो 2 कुश का फूल है ना, वो डाल देना। देखो, उपाय करने का मजा तभी आता है न जब कोई चीज डिफिकल्ट हो, मिल ना रही हो, ना उसको हम खोजें, और खोजने के बाद जब वो मिलता है चीज ना, तो उपाय करने का बहुत मजा आता है। तो खोजना जरूर इस उपाय को करने के लिए कुश का फूल। ठीक है, 2 कश का फूल इस तांबे के लोटे में डालना, और इसको कम से कम 20 से 25 मिनट तक इस कुश के फूल को इसी में पड़े रहने देना। ठीक है, और इस कलश को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो 2 कुश के फूल आपने अपने तांबे के लोटे में डाल रखे हैं,
ना उन दो कुश के फूलों को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना का ध्यान करते हुए यहां पर भी सेम प्रोसेस होगा। डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और जो फूल वाला भाग होगा वो होगा आपकी तरफ, ठीक है। और उसके बाद इसी के कुश के फूल के ऊपर तांबे के लोटे वाला जो जल है वो समर्पित करेंगे। श्री शिवाय का ध्यान करते हुए, ठीक है, जल चढ़ाओगे। बहता हुआ जल जलाधारी से नीचे गिरेगा। अरे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो इस कुश के फूल वाला जो जल होगा इसको यहाँ पे रोक लेना, ठीक है। रोक के बाद क्या करेंगे, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसको दवा असर नहीं करती है, बहुत मेडिसिन खाता है, उसको आपको 3 बार आचमन करा देना है। पूरे दिन में कभी भी 3 बार आचमन करा देना। उसकी जो बीमारियां होंगी वो धीरे 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 करके खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत ही प्यारा सा, बहुत सुंदर है। खासकर जिनको किडनी लिवर की परेशानी हो वो लोग तो इस उपाय को जरूर करेंगे, ठीक है। चलो, तो 2 उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में अब हम लोग अपने तीसरे उपाय के साथ, तीसरा उपाय क्या है, इस फायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है वीडियो को करिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। सबसे पहले समझो कि इस उपाय को करने के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है। सब कुछ करके हार जा रहे हो, प्रदोष का व्रत रख लिया, मासिक शिवरात्रि रख लिया है ना, पशुपति व्रत भी कर लिया, फिर भी इच्छा पूरी नहीं हो रही है ना, तो इस काम को करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको लेना होगा एक बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र है ना। अब इस बेलपत्र पर आपकी इच्छा हो तो कुछ लगा सकते हो, नहीं इच्छा हो, परंतु मैं कहूंगा चाहे तो लाल चंदन लगा लो, पीला चंदन लगा लो, शहद लगा लो, इत्र लगा लो, जो भी लगाना हो कुछ ना कुछ लगा लेना, ठीक है। और उस बेलपत्र को लेकर पहुंच जाओगे बेल पेड़ के नीचे। नियम समझना, सबसे पहले इस उपाय का बेल पेड़ के नीचे पहुंचना, ठीक है। वहां पर बैठ जाना और वहीं पर बेल पेड़ की जड़ में आपको क्या करना है, उस एक बेलपत्र को रखना होगा, मंत्र बोलना होगा, नमः शिवाय। यहां पर ओम नहीं बोलना है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, क्या बोलना है आपको, नमः शिवाय वहां पर, ठीक है। उस बेलपत्र को रखिएगा, अपना दाहिना हाथ रखेंगे, अपने जितने भी कष्ट होंगे वो कहेंगे, ठीक है। कहने के बाद उस बेलपत्र को फिर से यहां से उठाएंगे और ले जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। बेस रखना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा बोल रहा हूं, जो एक बेलपत्र लेकर के आए हो, महा मतलब बेल पेड़ के नीचे से उस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। यहां पर भी आपको ओम नहीं बोलना है, बोलना होगा नमः शिवाय। क्या बोलोगे, नमः शिवाय। इस तरीके से जो भी व्यक्ति किसी विशेष दिन इस उपाय को कर लेता है उसकी सारी इच्छाएं महादेव पूरी जरूर करते हैं। अगर आप लोगों में से किसी को मेरी आवाज कम लग रही हो कि हाँ भैया वॉइस आपकी थोड़ी कम है ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन बताना, फिर मैं वीडियो बनाते टाइम माइक का यूज किया करूंगा, ठीक है। अभी मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, बाकी अगर आपको कम लगेगी मेरी आवाज तो मैं माइक का इस्तेमाल किया करूंगा, ठीक है। नीचे कमेंट में जरूर बताना भैया आवाज अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है, तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। तो इस उपाय को करके देखिएगा, आपके सारे कष्ट, जीवन की जो भी दुविधाएं होंगी वो खत्म जरूर होंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने चौथे उपाय यानी कि आखिरी उपाय क्या है, जब भी प्रदोष का दिन आता है, ये मैं आपको याद जरूर दिलाता हूं क्या करना होगा। ये भी उपाय है, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको लेना होगा इस तरीके से बेलपत्र। अब बेलपत्र कितनी लोगे, आपको लेनी है 5 बेलपत्र। कितनी, 5 बेलपत्र, बहुत ही प्यारे से सौंदर्य से लेना, साथ ही साथ लेना होगा चावल के दाने। अब यहां पर जो चावल के दाने लोगे वो 7 चावल के लेना, खड़े खड़े टूटे हुए ना हो, खड़े चावल के दाने लेना और इसको साथ ही साथ देना होगा। एक तांबे का लोटा, तांबे के लोटे में जल भर लेना। कहां से, अपने घर से। जो 5 बेलपत्र है वो डालना है, जो 7 चावल के दाने हैं वो भी इसके अंदर डाल देना है ना। इस कलश को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, परंतु सॉरी, इस उपाय को आपको शाम के टाइम पे ही करना है। प्रदोष काल में थोड़ा सा नियम समझेंगे। जब आप उस कलश को उठाएंगे तो आपको क्या करना है, सबसे घी का दिया, लंबी बत्ती का, कहां पर, घी का दिया, लंबी बत्ती का अपने घर की चौखट पे लगा देना। पहला काम, ठीक है। उसके बाद इस कलश को उठाना, चप्पल पहन के मत जाना, मंदिर पहुंच जाना महादेव के मंदिर में, ठीक है। पूरा का पूरा जो कलश का जल है महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय का ध्यान करते हुए, ठीक है। समर्पित कर दिया। उसके बाद महादेव का जो चौखट होता है ना, उस चौखट पे बैठना। यहां पर एक नियम है मंत्र को बोलने का। अगर इसको कोई पुरुष कर रहा है, कोई लड़का कर रहा है, तो आपको बोलना होगा, क्या बोलोगे, ओम। परंतु इस उपाय को अगर कोई स्त्री कर रही है तो आपको सिर्फ बोलना होगा, आपको फिर ओम नहीं बोलना, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है,
परंतु अगर इस उपाय को हस्बैंड और वाइफ यानी कि पति और पत्नी साथ में कर रहे हैं तो आपको फिर बोलना होगा। समझ में आई बात मेरी? अगर कोई पुरुष अकेले कर रहा है तो ओम नमः शिवाय। अगर कोई स्त्री अकेले कर रही है तो अगर पति पत्नी साथ में कर रहे हैं तो का स्मरण 2 मिनट तक महादेव के शिवलिंग के चौखट पे ही बैठ करके आपको कर लेना है। ठीक है, जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन प्रदोष काल में इस उपाय को करता है उसके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं और महादेव उससे बहुत कुछ होते हैं। कोशिश की। मैंने इस पूरी वीडियो में 4 उपाय बहुत ही प्यारे बताए हैं। जो भी आपको अच्छा लगता हो, आसान लगता हो, कोई भी आपको उपाय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो नहीं, समझ में आए नीचे कमेंट में पूछे। और जितने भी बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।